नमस्कार, सूजा से स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा और इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई एक विशेष अभियान की। आप सभी को बता दें कि भजनलाल सरकार ने एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है एंटी वायरस अभियान और इस अभियान के तहत अब जो साइबर अपराधी हैं उन पर लगाम लगेगी। आइए दिखाते हैं आपको हमारी विशेष रिपोर्ट को। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और मजबूत नेतृत्व में राज्य सरकार ने साइबर अपराध पर लगाम कसने की ठोस शुरुआत की है। लगातार बढ़ रही घटनाओं को देखते हुए सीएम श्री शर्मा ने एंटीवायरस अभियान की पहल की है, जिसका लक्ष्य है साइबर अपराधियों के नेटवर्क को पूरी तरह से नष्ट करना। मुख्यमंत्री श्री शर्मा का कहना है कि प्रदेश के हर नागरिक को डिजिटल दुनिया में भी सुरक्षा का एहसास होना चाहिए। ये कदम न केवल जनता को सुरक्षित माहौल देने की दिशा में अहम है, बल्कि सीएम श्री भजनलाल शर्मा के संवेदनशील और निर्णायक नेतृत्व शैली का प्रमाण भी है। राजस्थान के रामगढ़ क्षेत्र में साइबर अपराध के खिलाफ एक सख्त और संगठित कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस ने डीएसपी की अगुवाई में साइबर अपराधियों के कई ठिकानों पर छापेमारी की, जिससे आपराधिक नेटवर्क में हड़कंप मच गया। इस अभियान का उद्देश्य सिर्फ आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि पूरे राज्य को यह सख्त संदेश देना है कि राजस्थान में अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की ये दृढ़ इच्छा शक्ति और दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य सरकार ने यह निर्णायक कदम उठाया है, जिसकी पूरे प्रदेश में सराहना हो रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के प्रति गंभीरता ने ये साबित कर दिया है कि राज्य सरकार आम जन की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस अभियान के दौरान कुछ आरोपी भागने में सफल रहे, लेकिन कई महत्वपूर्ण गिरफ्तारी भी हुई, जो आने वाले समय में साइबर क्राइम को जड़ से खत्म करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी। डीएसपी ने साफ किया कि अपराधियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में कानून का राज कायम रहेगा। देखिए कि सर्वविदित है कि इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में युवाओं द्वारा साइबर फ्रॉड किए जा रहे हैं। इसके विरुद्ध राजस्थान सरकार द्वारा और पुलिस मुख्यालय द्वारा लगातार विशेष अभियान चलाकर इस पर कार्रवाई की जा रही है। हम लोग सतत निगरानी रख रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इस अपराध को जल्द से जल्द कम कर सकें। इसी के तहत लगातार दबिश दे रहे हैं और आने वाले दिनों में इसका और सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेगा। देखिए, कई चरणों में ये ठगी की जाती है। इसमें सबसे पहले गलत नाम पते से फर्जी तरीके से सिम प्राप्त करते हैं। उसके बाद एक कॉल सेंटर बना के सुनियोजित तरीके से लोगों के नंबर हासिल करके उस पर लगातार फ़ोन करते रहते हैं और जो उस ट्रैप में फंस जाते हैं उनसे ठगी की जाती है। उसके बाद जो ठगी से रकम प्राप्त होती है उसको भी फ्रॉड तरीके से खोले गए बैंक अकाउंट जो नंबर दिए गए हैं, जिसमें जो ठगी का शिकार होता है वो पैसा जमा कराता है, उस रकम को निकालने के लिए भी एक अलग यहाँ से गिरोह बना हुआ है। कुछ प्रतिशत पैसा काट कर वो जो ठगी करते हैं उसको पैसा देते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन सभी चरणों को प्रकरण में संलिप्तता जिनकी इसमें रही है उसके खिलाफ सच जुटाकर और सबको गिरफ्तार करें और पनिश कराएं। डीएसपी ने ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को चेतावनी दी है कि वे किसी भी हालत में साइबर अपराधियों के झांसे में न आए और उनके गिरोह से जुड़ने से बचें। उन्होंने साफ कहा है कि अगर इन अपराधियों ने अपनी हरकतें नहीं रोकी तो राजस्थान सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ी तो ऐसे अपराधियों के ठिकानों पर बुलडोजर चलाने से भी परहेज नहीं किया जाएगा। ये संदेश राज्य सरकार की उस नीति को दर्शाता है जो कानून व्यवस्था के प्रति बेहद गंभीर और सख्त रवैया अपनाए हुए है। सीएम श्री शर्मा ने कहा कि ये सिर्फ एक अभियान नहीं, बल्कि प्रदेश के नागरिकों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच भी है। इससे एक तरफ जहां साइबर अपराधियों के मन में भय पैदा होगा, वहीं दूसरी ओर आम जनता को ये भरोसा मिलेगा कि भजनलाल सरकार उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। ये अभियान ये संकेत देता है कि राजस्थान अब अपराधियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह नहीं रहेगा। भजनलाल सरकार की मंशा है कि साइबर अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस अभियान के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि साइबर अपराधियों का नेटवर्क पूरी तरह से नष्ट करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि ये अभियान उन लोगों के लिए भी चेतावनी है जो साइबर अपराधों को
गंभीरता से नहीं लेते या अपराधियों से संबंध रखते हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराधों ने आम नागरिकों के बीच असुरक्षा की भावना को जन्म दिया है। इस माहौल को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवजी लाल शर्मा ने एंटी वायरस अभियान की शुरुआत की है। ये अभियान राज्य भर में बेहद सख्ती और रणनीति के साथ चलाया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की टीमें पूरी तरह से इस अभियान में जुटी हुई है ताकि साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसा जा सके और आमजन को सुरक्षित माहौल मिल सके। मुख्यमंत्री शिवजी लाल शर्मा ने ये भी कहा कि ये अभियान सिर्फ अपराधियों के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये एक तरह से समाज को जागरूक करने का प्रयास है। सीएम श्री शर्मा ने कहा कि आम नागरिकों को साइबर अपराधों से बचाने के लिए सावधान रहना चाहिए और यदि वे किसी भी साइबर अपराध की सूचना पाते हैं तो उन्हें तुरंत प्रशासन को सूचित करना चाहिए। बजूलाल सरकार की ये पहल एक बड़ा कदम साबित हो सकती है, क्योंकि इससे न केवल साइबर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, बल्कि राज्य में साइबर सुरक्षा का स्तर भी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री शिवजी लाल शर्मा की सरकार का ये अभियान निश्चित रूप से राजस्थान में शांति और सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो सुजस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए नमस्कार।